गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पब्लिक स्कूल युवा सेवा में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों को इकाई का अंक ज्ञात करने के बारे में बताएंगे कि इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करना है। एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर कोई संख्या जिसे लिखी है P अपान या Q के रूप में लिखी है तो यहाँ पर ये जो संख्या होती है ये घात होती है, इसको हम घात कहते हैं, संख्या है। तो हमारी जो ये संख्या होती है इसका जो इकाई का अंक है क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। संख्या में इकाई के अंक में कितनी इकाई के अंक आ सकते हैं? देखिए इतने अंक आ सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इतने हमारे इकाई के अंक के स्थान पर आ सकते हैं। कोई भी संख्या हो इतने ही संख्या में इकाई का अंक आएगा और जो हमें उसको ज्ञात करना है कि इकाई का अंक ज्ञात कैसे करेंगे। पहले समझ लीजिए नोट, थोड़ा एक चीज जानकारी ले लीजिए कि नोट अगर संख्या में यानी संख्या में 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक वही रहेगा घात कुछ भी हो। ये 0, 1, 5 और 6 ये इतनी संख्याएं अगर हमारी इकाई के स्थान पर हैं तो इकाई का अंक वही रहेगा, घात चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे इतनी बड़ी घात हो। एक उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 6 कुछ भी घात हो, इस घात से हमें कोई लेना देना नहीं। हमें ये देखना है कि 1 लिखा है, ये 1 लिखा है तो 1 मतलब ये 1, 0 156 तो इसका मतलब इसका हमारा इकाई का अंक कितना होगा 1। सेम वही रहेगा। अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि 2, 3, 4, 0 कोई भी संख्या ऊपर हो, घात कुछ भी हो, यहां पर देखिए 0, ये 0 है तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 0 होगा। अगर 5 है 3, 4, 5, 6, 7, 5 घात चाहे जितनी हो 3, 6, 3, 7, 5 घात कुछ भी हो, अगर इस इकाई के अंक पर 5 है तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 5 होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर 6 है 4, 6, 5, 8, 6 की पावर घात कुछ भी हो 3, 2, 4, 5 ये इकाई के अंक पर हमारा 6 है, इसका मतलब इकाई का अंक हमारा कितना होगा 6 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि 0, 156 अगर हमारी किसी घात में आता है तो उसका इकाई का अंक हमारा वही सेम हो जाता है, हमें कोई भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट नियम पर चलते हैं। अगर 0, 156 यहां पर संख्या में ना हो तब हम क्या करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर हमें इस तरह का प्रश्न दिया है 2, 3, 4, 5, 3, 6, 8, 5, 6, 7, 5, 9 इस तरह का मल्टीपल दिया है, इसका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है तो इसको हम इतनी जल्दी गुणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक ट्रिक है, इसको देख लीजिए। इसका इकाई का अंक 4 है और इसका इकाई का अंक 6
तो इसका हम इसको गुणा कर देंगे। तो 4 और 6 का गुणा करिए, कितना आ गया हमारा? 4 और 6 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया। 24 में देखिए इकाई का अंक हमारा कितना है? ये 4 है। इसको छोड़ देंगे, इस 4 को हम इसके इकाई अंक से गुणा करेंगे, यानी 4 गुणे 6, 4 छंग कितना हो गया? फिर 24 आ गया। इसको फिर हम छोड़ देंगे, इसका इकाई का अंक लेंगे, इसको हम इससे गुणा करेंगे, यानी 4 गुणे 9, तो 4 9 कितना हो गया? 36। तो ये हो गया हमारा 36 मतलब 36। तो जब 36 हो गया तो इसका इकाई का कितना हो गया? 6 हो गया। हमें लग रहा है तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट उदाहरण दे करके दोबारा देख लीजिए। 8999 गुणे 799 गुणे 899, कुछ नहीं करना, इकाई का अंक को क्यों गुणा करेंगे? 9 9 81। अब इस इकाई का अंक ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इससे गुणा कर देंगे, 1 गुणे 9 कितना आ गया? 9। तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया? 9। अब तो हमें लग रहा है समझ गए होंगे आप लोग। तो अब हम नेक्स्ट नियम पर चलते हैं कि इस तरह के गुणा अगर आ गया तो हम इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो ये समझ लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले नियम के ऊपर चलते हैं कि अगर कोई भी संख्या लिखी है और उसमें नहीं है तो उसमें कुछ नियम होते हैं। देखिए यहां पर शेष हम 4 से भाग करते हैं और घात लगाते हैं इकाई के अंक के ऊपर। इकाई के अंक पर घात को लीजिए और नोट लिख दीजिए यहां पर, 4 से घात को भाग देने पर अगर शेष 1 बचता है तो इकाई के अंक पर हम 1 घात लगाएंगे। शेष 2 बचता है तो इकाई के अंक में 2 घात लगाएंगे। 3 बचता है तो 3 लगाएंगे। अगर 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो घात कितने लगाएंगे? हम 4 लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक उदाहरण दे करके हम आपको समझा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 1470। 1470 गुणे 17 5 6 7। 1470 17 5 6 7 चूक गए। इसमें इकाई का अंक कितना होगा? जरा देख कर बताइए जल्दी। अरे इसमें तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 0 0 156 पहले बता चुके हैं, तो इसका इकाई क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट देखते हैं 264। 102। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? हम क्या करते हैं, इसको 4 से भाग करते हैं। जब इसको हम 4 से भाग करेंगे तो भाग कर दीजिए, 4 दूनी 8, 2 10 22 हो गया, 4 पंचे 20, 2 22। शेष हमारा कितना आएगा? 2। हमारा शेष कितना आएगा? 2। अगर इस तरह भाग लो, इस तरह भाग कर लो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 शेष आ गया। राइट, कितना शेष आ गया? 2 शेष आ गया। अभी जब 2 शेष आ गया तो हम क्या करेंगे, इस इकाई के अंक के ऊपर 2 लगा देंगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 चौक कितना हो गया? 16। तो इकाई का अंक कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1264 की पावर 68। हम क्या करते हैं, इस घात को हम 4 से भाग करते हैं।
4 एकम 4, 2, 4 7 28। पूरी भागफल हो गई, यानी पूरा भाग कट गया। जब पूरा कट गया तो शेष हमारा कितना आ गया? 0। जब शेष 0 आ गया तो घात कितनी लगेगी? 4 लगेगी। यहां पर 4 घात लगेगी। इसको हम 4 को 4 बार गुणा कर सकते हैं। अगर हम ऐसे इतना लंबा गुणा ना कर पाए तो ऐसे कर लो, 4 चौक 16, फिर 6 को 4 से गुणा कर दीजिए 24, फिर इसको छोड़ दीजिए, 4 को गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16। तो कितना आ गया? इकाई का अंक हमारा 6 आ गया। कितना आ गया? इकाई का कितना आ गया? 6 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर इकाई का अंक चाहे जैसा भी हो, आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो इकाई का अंक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर का तो आने ही आना है और क्वेश्चन भी बहुत आसान है और हो सकता है इसको डायरेक्ट कर लिया करो, कुछ करना ही नहीं। देखिए 4 दूनी 8, पूरा कट गया, 4 से भाग करना है, 4 से डिवाइड कर, 4 दूनी 8। अब इसमें 4 दूना 8, 1 9, शेष कितना आया? 1 ही तो आएगा। तो जब 1 आएगा तो इसके इकाई के अंक के ऊपर हम क्या लगा देंगे? 1 घात लगा देंगे। तो इसका मतलब इकाई का अंक कितना आ गया? यही हमारा इकाई का अंक होगा। राइट, ये रहा इकाई का अंक। चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, हम इकाई का अंक ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे क्वेश्चन को दे देते हैं, उसको समझना होता है। जैसे ये क्वेश्चन है 17,1999 प्लस 11,1999 प्लस 7,1999। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे लगाएंगे? अब 1999 में अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो शेष कितना आएगा? तो शेष तो सब में बराबर आएगा। तो एक चीज समझ लीजिए, यहां पर इकाई का अंक कितना है? 1 और 0 156, याद रखिए। तो यहां पर 1 है तो इसका तो इकाई का अंक हमारा 1 ही आएगा। या अब 2 में हमें देखना है, इसमें देखना है और इसमें देखना है, इसमें देखना है और इसमें देखना। अब इसमें कितना होगा? 4 से बाहर, 4 से देख लीजिए, 4 चौक 16, या ऐसे भाग कर लेते हैं 1999, 4 से भाग कर दीजिए, 4 चौक 16, 3 19, 4 9 या 36, 9 26 6 3 39, 4 9 या 36, 3 शेष आएगा। तो जब इसमें 3 शेष आएगा तो इसमें भी 3 शेष आएगा। तो यहां पर 7 पावर 3 हो जाएगा और यहां पर 7 पावर 3 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है, इसका इकाई का अंक तो क्लियर हो गया, 1 होगा, लेकिन इसका इकाई का अंक अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सारे इकाई के अंक क्लियर हो जाएंगे तब ये तीनों इकाई के अंक जोड़े जाएंगे। तो इसका क्लियर करेंगे तो इसको 7 बार 3 बार लिख लीजिए, ये तो क्लियर है हमारा। तो जो इसका आएगा वही हमारा इसका आएगा। तो ये क्या देख लेते हैं, 7 7 49, इसको छोड़ दिया। अब 9 को 7 से गुणा कर दीजिए, 9 7 63, मतलब 3 आया। तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया? 3। इसका इकाई का अंक 1 और इसका भी वही आएगा 3। आंसर क्या होगा? अब इकाई का अंक हमारे तीनों क्लियर हो गए। अब हम इन तीनों इकाई अंकों को क्या कर देंगे? ऐड कर लेंगे। 3 3 6 1 7, यही हमारा आंसर हो गया। राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही जानदार है, आप लोग देखिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं चाहे जो कंपटीशन हो। देखिए 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 प्लस माइनस
106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259। इतना बड़ा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं, केवल 1 मिनट का है और उससे भी कम समय लगेगा। देखिए कुछ तो ऐसे ही कई अंक मालूम हो जाएंगे। देखिए यहां पर 1 है, 0 156, कौन सा 0 100। अगर इस संख्या में कोई आता है तो उसका वही इकाई का अंक मान होगा। यहां पर 1 है तो इसका क्लियर होगा 1 होगा। यहां पर 1 है, क्लियर हो गया 1 ही होगा। यहां पर 6 है तो ये माइनस लगेगा, ये 6 ही होगा। यहां पर 5 है, वाह, तो यहां पर इसका 5 ही होगा। और यहां पर 6 है तो इसका 0 156, इसका 6 ही होगा। यहां पर प्लस यहां 9 है तो ये क्या हो जाएगा 9। सारे इकाई का अंक मालूम हो गए। देखने में बहुत बड़ा सवाल था लेकिन देखते ही देखते ये हल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस वाले अलग जोड़ लेंगे और प्लस वाले अलग जोड़ लेंगे। तो 9 1 10 1 11, ये प्लस के 11 हो गए। माइनस के कितने हो गए हमारे 1 1 2 6 6 माइनस 6 और माइनस 6, तो माइनस 6 ये हो गए माइनस के 12 और प्लस के 9 9 1 10 1 11, 9 1 10 1 11 तो हो गया ये 9 1 10 1 11, 9 1 10 1 11 जो उसको नोट कर लीजिए। ये हमारा देखिए 9 5 14 1 15 1 16, यहां पर 16 हो गया और माइनस के कितने 6 और माइनस के 6 12, तो इकाई का अंक हमारा घट करके कितना आ गया 4। यही हमारा आंसर होगा। देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन उस तरह ये सही है और छोटा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए। 134 की पावर 234 की पावर 95। देखिए इस तरह के कभी कभी क्वेश्चन आते हैं तो टाइम मत वेस्ट करिएगा। देखिए इसमें अगर 1 शेष आएगा, 4 से भाग करेंगे तो इसमें 1 बढ़कर आएगा। तो करना क्या है, 1 को भाग कर लीजिए, 94 को भाग कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 14 हो गए, 4 3 12, 2 शेष आया। कहने का मतलब अगर इसमें 2 शेष आएगा तो इसमें कितना आएगा 3 शेष आएगा। तो यहां पर 2 शेष आया, 94 से 4 को भाग किया, 2 शेष आया, तो इसके घात में हम 2 लगाएंगे धन। इसमें 3 आएगा, चूंकि 95 है, यहां पर 95 होता तो यहां पर 3 शेष आता, तो यहां पर 3 घात लगाएंगे। 4 चौक 16, ये 4 चौक 16 हो गए धन। 4 को 3 बार गुणा करिए, 4 चौक 16 चौको 64, इस तरह कर लीजिए। अब इसका इकाई का कितना हुआ 6 और इसका इकाई का कितना हुआ 4। ये दोनों इकाई का जोड़ लेंगे तो 6 4 कितना हुआ 10। अब इकाई का अंक हमारा कितना इसमें आ गया 0। यही हमारा उत्तर होगा। इकाई का कितना आ गया हमारा 0, राइट। यही हमारा आंसर होगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फाइव पावर 63, 7 पावर 85, 85, 9 की पावर 70, 81 की पावर 115। देखिए इसमें कुछ तो ऐसे इकाई के हैं जो देखते ही हम बता देंगे। 0 156, देखिए 5, इसका तो 5 ही आएगा, इसका निकालना पड़ेगा। इसका क्या आएगा 1 है ना, तो इसका 1 ही आएगा इकाई का।
इन दो में हमें कैलकुलेट करना है। तो 85 को 4 से भाग करिए, 4 दूनी 8, 5, 4 एकम 4, 1 से ऐसा है तो यहाँ 7 पावर 1 हो जाएगा। 70 को कर दीजिए 4 से भाग, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 से ऐसा है तो 9 की पावर 2। देखिए यहां पर तो एक इकाई का अंक आया था, यहां पर ये क्लियर होगा 7 है, यहां पर 7, लेकिन यहां पर 9 9 81, यहां पर 81 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा इकाई का अंक आएगा उन्हीं को हम गुणा करेंगे, इतना ध्यान रखना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर हम ये करें कि 9 9 81 तो 81 को 7 से गुणा कर दे, 5 से गुणा कर दे तो गलत हो जाएगा। इसका भी हम इकाई का अंक निकाल करके तब गुणा करेंगे जब तीनों के इकाई का अंक क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो 9 9 81 हो जाएगा, तो 5 गुणे 7 गुणे 81 गुणे 1, तो इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा, तो 5 गुणे 7 गुणे 1 गुणे 1। अब 5 को 7 से गुणा कर दीजिए 35, कितना हो जाएगा बड़ा ये 35। अब इसमें देख लीजिए इकाई का कितना हो गया 5, यही हमारा आंसर होगा। अब हमें उम्मीद है कि अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं तो इकाई का अंक आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कभी गुणा में दे देंगे, कभी जोड़ में दे देंगे, तो गुणा में भी इकाई अंक ज्ञात करने के लिए दे सकते हैं, कभी सिंगल संख्या में दे सकते हैं। जब सिंगल संख्या में देंगे तो जरा थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा हार्ड अगर पेपर बनेगा तो इस तरह का मल्टीप्लाई करके देंगे, जो पहले बताएं प्लस करके दे सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट को एक बार पुनः फिर से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए क्या है। कोई भी अगर घात लिखी है, फॉलो कर लीजिए, 2 3 5 0 की पावर घात चाहे जो भी हो, 2 3 5 1 घात चाहे जो भी हो, 4 6 5 5 घात कुछ भी हो, चाहे इतनी बड़ी घात हो, 2 3 4 5 2 6 गुणे घात कुछ भी हो, 3 2 5 6 7, चाहे इतनी ऊंची घात हो, हमें कुछ नहीं करना है। अब करना क्या है देखिएगा, अब यहां पर लास्ट में इकाई का अंक 0 है तो इसका इकाई का अंक 0 होगा, इसका क्या होगा 0 होगा। यहां पर इकाई का अंक 1 है तो इसका 1 होगा, इसके यहां पर 5 है तो 5 होगा, यहां पर 6 है तो 6 होगा। ये हमारे इकाई के अंक होंगे 0 156, इसको याद कर लीजिएगा। अब एक हम आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं, बहुत बढ़िया ट्रिक है कि जो कि आपको आसान होगी। बहुत लंबा अगर भागफल आ जाए तब हम क्या करेंगे, जैसे 2 3 4 5 है, यहां पर 7 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, और यहां पर संख्या दे दिया 2 3 4 5 7 1 4। इतना अगर हम भाग करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमें एक चीज ध्यान देना है कि इन संख्याओं पर नहीं ध्यान देंगे, ये इकाई का अंक और दहाई का अंक, ये दो को ले लेंगे। अगर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 4 से अगर डिवाइड हो जाए, यानी इकाई और दहाई मिलाकर अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो समझ लीजिए पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, शेष 0 आएगा, शेष 0 आएगा। भाग करके आप देख लीजिएगा 0 ही आएगा, ये पूरी 4 से कट जाए 0, और जब 0 आएगा तो इसका मतलब ये 7 की पावर कितनी हो जाएगी 4, यानी 7 को हम 4 बार गुणा करेंगे, राइट। फट 7 7 49, 4 छोड़ दिया, 9 7 63, 6 छोड़ दिया, 3 7 21, इसका मतलब इकाई का कितना आ गया 1 आ गया। ये कांसेप्ट सब जरूरी है। देखें कोई भी संख्या ले लेते हैं, अगर इस तरह की संख्या लिखी है तो हमें ये भाग नहीं करना, एक बार नजर दौड़ा करके हम चेक जरूर करेंगे। जैसे 7 8 5 2 0, राइट, 0 9 कर देते हैं, ओके। अब 2 3 4 7 2 8 और एक संख्या बराबर, कितनी घात हो गई कोई दिक्कत नहीं।
अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 4 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। क्वेश्चन सामने आते ही पहले ये देखेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये इकाईकांक है क्या। अगर 0 156 है तो इकाईकांक कुछ नहीं करना, ऐसे टिक मार दो। सेकेंड पोजीशन पर क्या देखेंगे, क्या यह संख्या 4 से डिवाइड हो रही है। हमें पूरी भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाज्यता का नियम का वीडियो हमारा पढ़िए, उसमें 4 का भाज्यता का नियम दिया गया है कि अगर दहाईकांक इकाईकांक अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। इसका मतलब शेषफल कितना आएगा, 0। 4 सते 28। जब 4 सते 28 हो गया, इसका मतलब ये हमारा शेष हमारा 0 आ गया। जब शेष 0 आ गया तो घात कितनी लगेगी भाई, 4 लगेगी। शेष 3 आता, 3 घात लगती है। अब इसका शेष 0 आ गया तो 9 की पावर 4 घात लगेगी। अब 9 को हम 4 बार गुणा कहाँ करेंगे, बहुत जल्दी, तो इस तरह 9 को 4 बार कर दीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 9 गुणा क्या 81, इसको छोड़ दिया, इसका इकाईकांक ले लिया, इसके इकाईकांक को इस 9 से गुणा कर दिया, फिर 81, फिर 1 को फिर 9 से गुणा कर दिया, तो 1 9 1 गुणे 9, इसका मतलब 9। इसका मतलब क्या हो गया हमारा 9, यही हमारा इकाईकांक होगा। अब हम ये समझ गए कि आप लोग इकाईकांक जान गए होंगे। संख्या पद्धति के हमारे सारे भाग पढ़िए, करणी के सारे भाग पढ़िए। चूंकि करणी अगर आपको नहीं आती है तो गणित समझ लीजिए आपको नहीं आती है। और संख्या पद्धति का शुरू से आप भाग पढ़ना प्रारंभ कर रहे और उसको मन लगाकर पढ़िए। अगर आपको आता है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं आता है, हो सकता ना आता हो या कोई दूसरी ट्रिक हो, आसान ट्रिक हो, तो थोड़ा एक बार 5 मिनट का समय है, 20 मिनट पढ़ना है। 24 घंटे में हमारे वीडियो 20 मिनट का समय दे सकते हैं आप लोग, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समय देंगे और पढ़ेंगे और कमेंट भी करेंगे। थैंक यू।